तो आज का हमारा नया टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में क्या पढ़ना है? एक न्यूट्रल बॉडी रहेगा, उसको चार्ज करेगी। अब किस किस तरह से करेगी वो तीन प्रॉपर्टी, तीन टाइप्स में पढ़ना है। पहला है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है? कांटेक्ट करता है एक दूसरे को, मतलब टच करता है। जैसे एक न्यूट्रल बॉडी है, एक चार्ज्ड बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या किया? एक दूसरे को टच किया तो चार्ज दोनों में चला जाएगा, मतलब टोटल चार्ज जो है वो आधा आधा हो जाएगा। ये आधा आधा हो गया चार्ज। ठीक है, मतलब नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हमको भी समझ नहीं आया। एक कोई भी आदमी मान लेते हैं, उसके पास एक पिज़्ज़ा है। एक आदमी है, उसकी का दोस्त, उसके पास नहीं है। वो आके दोनों एक जगह मिल गया। अब मिल गया तो ये आधा पिज़्ज़ा इसको देगा ही, क्योंकि ये इसका दोस्त है। दूसरा हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें एक दूसरे को टच नहीं करता है, टच नहीं करता है। तो इसमें कैसे होगा? इसमें यह होगा कि इसमें यह होता है कि मान लीजिए एक क्लास, ये क्लास है, इसमें कुछ अच्छे बच्चे हैं, कुछ बदमाश बच्चे हैं। सब इधर उधर दौड़ रहे, होता है ना। बदमाश बच्चों को देख के अच्छे बच्चे भी दौड़ने लगते हैं। अब क्या हुआ, अचानक क्लास में टीचर आ गए। ये आ गए टीचर। टीचर अच्छे आए हैं, स्ट्रिक्ट टीचर है। सब बच्चे क्या होंगे, आपस में शांति से बैठ जाएंगे। तेज तेज बच्चे आगे आ जाते, कमजोर कमजोर बच्चे पीछे भाग जाते बेंच में। क्लास में तो होता ही है ऐसा। इसमें क्या हो गया, एक सेपरेशन हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, मतलब अच्छे और बुरे बच्चों के बीच में। और फिर क्या होता है, बुरे बच्चे जो है वो अपना टीचर को देख के बुरा आदत छोड़ देते हैं और अच्छे बन जाते हैं। बस ऐसा ही है चार्ज के साथ। एक ऑब्जेक्ट है, इसमें चार्ज रैंडमली फ्रीली मूव कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर उधर इधर उधर। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लाए, इंड्यूस्ड चार्ज इसको कहते हैं। जो चार्ज लाते हैं वो इंड्यूस्ड चार्ज हुआ। अब यहाँ पे नेगेटिव और ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बीच में, ये इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों करेगा। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज उधर चला जाएगा। और यहाँ पे एक कंडक्टर लाते हैं जिसको अर्थ से जोड़ देते हैं। अर्थ ओशियन है इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भागने लगता है अर्थ में, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है।
इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो केवल बचा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो सारा अर्थ में चला गया। अब एक कोई कहता है कि यहाँ से कनेक्ट कर देंगे क्या होगा, इधर से कनेक्ट कर देंगे अर्थ से तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्शन लगाएगा, ये इसको आने ही नहीं देगा। तीसरा है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तीसरा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, जैसे दो कोई है, दोनों बैट लगाया, बैट में तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, वैसे ही फ्रिक्शन है। दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, दोनों न्यूट्रल भी है और आइडेंटिकल भी है, मतलब मास सेम, शेप सेम, मटेरियल भी सेम। अब दोनों का आपस में रब करा है, दोनों आपस में घिसे, दोनों को पकड़ने के बाद क्या होगा, एक से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का, जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया उतना पॉजिटिव आयंस बढ़ेगा। और एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये हो गया नेगेटिव ऑब्जेक्ट। बस वैसे ही है, टॉस में एक कोई जीत गया एक हार गया। अब इसमें करते हैं एक न्यूमेरिकल, किसमें, चार्जिंग ऑन कंडक्शन में। तो क्वेश्चन है, ए बी सी एंड डी आर स्फेरिकल कंडक्टर्स एंड आर आइडेंटिकल। मतलब ए बी सी डी दोनों का साइज सेम है, शेप सेम है, मटेरियल सेम है, और जो जो होता है सब कुछ सेम है। ओरिजिनली ए एंड बी हैव चार्जेस 1 कूलम, मतलब ए और बी के चार्ज, पहले ए और बी के पास चार्ज 1 कूलम है, जबकि सी एंड डी हैव नो चार्ज। इनिशियली ए एंड सी आर टच्ड। तो पहले की काम करते हैं, ये रहा ए, ये रहा सी, इसको ए के पास चार्ज है 1 कूलम, इसके पास कोई चार्ज नहीं है 0। ये दोनों को क्या किए, टच किए, दोनों का चार्ज क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। मतलब ए के पास चार्ज 1/2 हो जाएगा और बी के पास और सी के पास चार्ज 1/2 हो जाएगा। Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, ये होता है फॉर्मूला, Q2/2। मतलब ए का चार्ज Q1, बी का चार्ज 0/2, 1/2 हाफ। ये चार्ज हो गया ए का, ये चार्ज हो गया सी का। अब देन सी एंड डी आर टच्ड, फिर क्या होता है, अब सी के पास चार्ज है 1/2, डी के पास चार्ज है 0, सी और डी टच किया, टच करने के बाद क्या हुआ, अब सी का भी चार्ज आधा हो जाएगा, तो 1/2 का आधा 1/4, और 0 1/4 इधर हो गया, आधा उधर चला गया, तो इसका भी हो गया 1/4। सी और डी का चार्ज ये हो गया। अब कहता है
बी एंड डी आर टच्ड। अब क्या हुआ, ये चार्ज बी के पास कितना चार्ज है, बी तो कहीं कुछ हुआ नहीं है, तो इसके पास चार्ज 1 कूलम। और डी का चार्ज 1/4। ये आपस में टच किया। टच करने से क्या होगा, फिर इसका चार्ज आधा हो जाएगा, तो 1/4 का +1 टोटल बाई 2, तो बी का चार्ज हो जाएगा 5/8। ये बी का चार्ज और डी का चार्ज भी हो जाएगा 5/8। और फिर कहता है कि ए एंड डी आर टच्ड, मतलब ए के पास चार्ज कितना है 1/2, 1/2 एंड डी आर टच्ड, डी के पास चार्ज हो गया 5/8, 5/8। ये ए, ये डी, ये फिर टच किया, एक दूसरे को टच किया और कितना चार्ज हो गया, फिर से Q1 + Q2/2, तो इसका चार्ज हो जाएगा 9/16। ये ए, ये डी, 9/16। तो फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ABCD। ए का निकल गया, ए में चार्ज हो गया 9/16। बी में चार्ज कितना हुआ, बी में चार्ज हुआ 5/8। नाम दे देते हैं एक्सपेरिमेंट ए, बी, सी, डी। बी में चार्ज हुआ 5/8, सी में चार्ज होगा सी में चार्ज है 1/4 और डी में चार्ज है 9/16। अब एक क्वेश्चन करते हैं किससे, चार्जिंग बाय इंडक्शन से। तो क्वेश्चन है, एक चार्जिंग रॉड है और ये 4 स्फीयर है आइडेंटिकल और सब न्यूट्रल है, तो बताने कि एच फेस में कौन सा चार्ज होगा। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव जाएगा, जितना पॉजिटिव इधर उतना नेगेटिव इधर, फिर पॉजिटिव यहाँ से इधर आया, नेगेटिव इधर गया, पॉजिटिव आया इधर, नेगेटिव गया, पॉजिटिव इधर आया, नेगेटिव चल गया। तो एच फेस में क्या हो जाएगा, चार्ज चार्ज ऑन एच फेस इज नेगेटिव। एक और क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन था कि मान लो दो यही स्फीयर है ए बी, दोनों आपस में सटा हुआ है, एक रॉड लाए पॉजिटिव, तो इसमें टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज होगा कितना, तो टोटल चार्ज ऑन ए बी कितना होगा, सोचो। ए बी पे चार्ज होगा, ए एंड बी इज 0 होगा, या न्यूट्रल भी कह सकते हैं। दोनों पे तो जैसे दोनों टच किया है तो दोनों तो एक ऑब्जेक्ट बन गया ना, एक बॉडी बन गया।
एक आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल बना है। जैसे टच करने पर आधा आधा किए थे, वैसे दोनों टच हुआ है तो एक बन गया है। अब कहता है कि पहले रॉड को रिमूव कर देंगे, तब क्या होगा। रॉड रिमूव किए, तब भी तो टोटल चार्ज ऑन ए एंड बी तो क्या रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। और कहता है कि अगर बी और ए को पहले सेपरेट कर दिए, मतलब ए यहाँ है, ए ये रहा और बी ये रहा, और ये चार्जिंग रॉड था, तब क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, फिर यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव जाएगा। लेकिन एक होने के कारण यहाँ पे सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये भी सटा हुआ, इसलिए यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज चल जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जब ऐसे लिखते, when balls are separated before the rod is removed, then A have charge, A have negative charge, and B have positive charge। यहाँ तक क्लियर। तो ये है आज का प्रॉब्लम, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं करेंगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, कर लेंगे तो आप ही लोग के लिए फ़ायदा है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं कूलम्स लॉ के साथ।